नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस देखनी है तो आप किसी भी मीडिया चैनलों पर जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में लोगों को फरवरी महीने में ही गर्मी का एहसास हो रहा है। सुबह 10 बजे के बाद तेज धूप निकली जा रही है। हालांकि रात और सुबह में अब भी ठंड से हल्की सिहरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा है। बता दें कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान भी बढ़ा और मौसम के औसत से 4 डिग्री ज़्यादा था और 19-20 फरवरी को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। भारत में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 25,920 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,00,000 के पार हो गई। इसके साथ ही देश में 43 दिनों के बाद कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3 लाख से नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 492 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 5,10,000 के पार हो गई। देश में लगातार 12 दिनों तक संक्रमण के दैनिक मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,92,000 रह गई है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 0.68% है। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 98.12% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 40,826 मरीजों की गिरावट दर्ज की गई है। एयर इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले हफ्ते भारत से यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करेगी। विमानन कंपनी ने बताया कि उड़ानें 22, 24, 26 फरवरी को यूक्रेन रवाना की जाएगी। रूस ने नौसेना अभ्यास के लिए काला सागर में युद्धपोत भेजने के अलावा यूक्रेन से सटी सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं, जिससे यूक्रेन पर रूस के संभावित हमले को लेकर नाटो देशों की चिंताएं बढ़ गई है। हालांकि रूस यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से लगातार इनकार करता आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जरूरी सूचना और मदद उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को एक कंट्रोल रूम स्थापित किया था। इसके अलावा यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने पूर्वी यूरोपीय देशों में भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी स्थापित की है। वहीं टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने ट्विटर पर बताया कि वह भारत और यूक्रेन के बोरिस्पिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 22, 24 और 26 फरवरी को 3 उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने आगे लिखा कि एयर इंडिया के बुकिंग कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से बुकिंग शुरू कर दी गई है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण से सीबीआई ने बाजार हेराफेरी मामले यानी मार्केट मैनिपुलेशन में आज उनके मुंबई स्थित आवास पर 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक चित्रा के खिलाफ हिमालय में रहने वाले एक अज्ञात योगी के साथ कथित रूप से गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए जांच चल रही है, जिसने उनके फैसलों को भी प्रभावित किया। सेबी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि रामकृष्ण ने योगी के साथ एनएसई की वित्तीय और कारोबारी योजनाओं, लाभांश परिदृश्य, वित्तीय नतीजों सहित क्लासिफाइड जानकारी साझा की। सेबी ने ईमेल के आधार पर कहा कि रामकृष्ण इस व्यक्ति से 2015 में कई बार मिली। उन्होंने 2013 से 2016 तक स्टॉक एक्सचेंज की कमान संभाली थी। दलितों के भीतर असुरक्षा का भाव इस कदर व्याप्त है कि अनुसूचित जाति के आम लोगों ही नहीं बल्कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को भी इसका
एहसास आए दिन होता रहता है। ऐसा ही कुछ वाकया जयपुर के ग्रामीण जिले में देखने को मिला, जब एक अनुसूचित जाति के आईपीएस अफसर को ही अपनी बारात पुलिस सुरक्षा के साए में निकालनी पड़ी। ऊंची जाति के लोगों की ओर से दलितों द्वारा बारात निकालने का विरोध किए जाने की पुरानी घटनाओं को देखते हुए जयपुर ग्रामीण में एक दलित आईपीएस अधिकारी की बारात पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। कोटपुतली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश ने बताया कि मणिपुर कैडर के 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी और कोटपुतली के जयसिंहपुरा गांव के निवासी सुनील कुमार थरमंत घोड़ी पर सवार होकर शादी की रस्मों की अदाई के लिए बारात के साथ हरियाणा पहुंचे। विद्या प्रकाश ने बताया कि एहतियात के तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इससे पहले धनवंत मंगलवार को पास के सूरजपुरा गांव में बिंदुरी समारोह के तहत भी पुलिस की निगरानी में घोड़ी पर सवार होकर आयोजन स्थल पर पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के अनुसार दूल्हे ने अपनी शादी के बारे में प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया गया था और किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे। जैसलमेर जिले के फलसूंड इलाके में हुई निजी स्कूल बस हादसे के दूसरे दिन परिवहन विभाग ने पोकरण के परिवहन निरीक्षक रमेश दर्जी को निलंबित करके उनका मुख्यालय जयपुर किया। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पोकरण निरीक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं फलसूंड थाने में मृतक के रिश्तेदार ने बस ड्राइवर, बस मालिक और स्कूल संचालक के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज करवाया है। फलसूंड पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हालांकि बस के ड्राइवर सुभान खान को हादसे के दिन ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। निजी स्कूल बस हादसे में परिवहन आयुक्त और विशिष्ट शासन सचिव महेंद्र सोनी ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए पोकरण परिवहन कार्यालय में लगे परिवहन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। महेंद्र सोनी ने आदेश जारी करते हुए विभागीय जांच में शामिल होने के तहत निलंबित करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में एयू बैंक के राजस्थान सर्किल हेड सुल्तान सिंह पलसानिया के सानिध्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेल मंच पहल शुरू की गई है। ये पूरे राजस्थान में 30 मुख्यालयों पर शुरू किया जा रहा है, जिसमें 26 और 27 फरवरी 2022 को 2 दिवसीय ग्रामीण स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन शाहपुरा के तमिया स्टेडियम में होगा, जिसमें फुटबॉल, थ्रोबॉल, एथलीट, कबड्डी, खो खो आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा। स्टेडियम कोच ने बताया कि 2 दिन तक आयोजन होने वाली इस प्रतियोगिता में शाहपुरा के सहित आसपास के क्षेत्र की 13 से 16 वर्ष तक के सभी ग्राम पंचायत के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के इच्छुक खिलाड़ी 24 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एयू बैंक के राजस्थान सर्किल हेड सुल्तान सिंह पलसानिया ने बताया कि राजस्थान में एकमात्र एयू बैंक खेल प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से वंचित खिलाड़ियों को आगे लाने का मुख्य उद्देश्य है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग दिल्ली में कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म के सेट से सलमान और कैटरीना की कुछ फोटोज लीक हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों को चोट लग गई है। ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। सलमान और कैटरीना विदेश में शूटिंग करने के बाद अब फिल्म का आखिरी हिस्सा दिल्ली में शूट कर रहे हैं। ऐसे में सेट से कुछ फोटोज वायरल हो रही है, जिसमें दोनों एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। साथ ही दोनों को खूब चोट लगी हुई है और खून भी बह रहा है। फोटोज में कैटरीना ने कॉम्पैक्ट वेस्ट और जींस पहना हुआ है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।